शिवराज सिंह ने फिर जीता देश का दिल। उधर बेटों का रिसेप्शन था, इधर किसानों को दी बड़ी जिम्मेदारी। सदन में पहुंचकर कर्तव्य का किया पालन। मोदी भी करने लगे सलाम। शाह ने कहा, मामा जैसा कोई नहीं। जी, शिवराज के बारे में ये बात तो हर कोई जानता है कि उनके लिए जनता की सेवा ही सर्वोपरि है। अब देखिए, दिल्ली में उनके बेटों का एक तरफ रिसेप्शन था, बड़े बड़े मेहमान पहुंच रहे थे, लेकिन इन सब को छोड़ शिवराज चले सबसे पहले देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने। लोकसभा में पहुंचे कृषि मंत्री को देखकर मोदी भी हैरान रह गए। ओम बिरला ने भी सोचा नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान के लिए परिवार से पहले देश है। न सिर्फ सदन में पहुंचकर मामा ने अपनी बात रखी, बल्कि सभी सांसदों के सवालों का जवाब भी दिया। उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने, कर्ज की समस्या के निजात दिलाने, फसल को कीट और रोगों से बचाने, बीज और उर्वरकों की कम कीमतें सुनिश्चित किए जाने। तो इतना लंबा प्रश्न पूछ रहे हो कि पूरी डिबेट हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप तो शॉर्ट बता दो सब योजना पर। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हितैषी सांसद है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बड़ा व्यापक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप व्यापक जवाब मत देने लगे। अब प्रश्न व्यापक है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं क्या कर। और माननीय सदस्य बहुत सारे उनने पूछा है, तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण मैंने अभी यह माननीय अध्यक्ष महोदय दिया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है, नए उन्नत बीज हम ICR के माध्यम से तैयार करके किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन है, जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का प्रावधान है। कृषि का विविधीकरण है, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इतने काम किए हैं कि आज किसान की हालत लगातार ठीक होती चली जा रही है। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। आज मेरे बेटों की शादी का रिसेप्शन है, सबको मैंने निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अपने बेटों की शादी के बाद अब वो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं और अपना पूरा समय किसानों की सेवा में लगाएंगे। चौहान ने प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, आज से मैं गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ। आज मेरे बेटों की शादी के बाद रिसेप्शन है, मैंने सभी को निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और अपना पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। उन्होंने फसल बीमा योजना संबंधी पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मोदी सरकार से पहले फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की सबसे छोटी इकाई तहसील होती थी, और जब तक पूरी तहसील में फसल बर्बाद नहीं हो, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गांव को सबसे छोटी इकाई बनाया गया और एक गांव में फसल को नुकसान होने पर भी किसानों को राहत मिलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि देश का नेता दूरदृष्टा हो तो व्यवस्थाएं अपने आप बदलने लगती हैं। चौहान ने कहा कि किसानों की हालत 1 दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नहीं अनेक उपाय किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। दरअसल हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों कार्तिकेय और कुणाल की शादी संपन्न हुई। ये शादी उदयपुर के आलीशान महल में हुई। शादी में कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची, लेकिन अब शादी के बाद दिल्ली में रिसेप्शन रखा गया, जहां पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद दिखे। हालांकि मामा जब रिसेप्शन में मेहमान पहुंच रहे थे, तब वो लोकसभा के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जब MP के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने मन से कहा था कि देश उनके लिए मंदिर है, जनता उनकी भगवान है और वो इस मंदिर के पुजारी हैं। शिवराज सिंह चौहान के इस कदम पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें और साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।